हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या मेरे गोल्स हैं, आप देख ही सकते हो। मेरे को ईएम वेव पढ़ना है और पोल्यूशन पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन ईथर पढ़ना है, अल्कोहल फिनॉल, बहुत सारे चैप्टर्स मेरे को रिवाइज़ करने थे क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट था। तो ये सारे चैप्टर तो मैंने पहले ही पढ़ रखे थे, बट मेरे को रिवाइज़ करना था क्योंकि ये व्लॉग मेरा सैटरडे का है और संडे को मेरा टेस्ट था, तो इसलिए मेरे को सारे चैप्टर्स ही रिवाइज़ करने थे। और मेरी आदत है कि जब भी मैं टेस्ट देने जाती हूँ उसके पहले मैं एक दिन पूरा सिलेबस अपना रिवाइज़ करके जाती हूँ। भले थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख के जाऊँ, पर हाँ, पूरा सिलेबस रिवाइज़ करके ही जाती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही थी ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में पढ़ रही थी मैं एल्केन, और ये सारे चैप्टर्स मैं अपने शॉर्ट नोट से ही रिवाइज़ करूँगी। बाकी आगे व्लॉग में देखोगे मैंने अपने नोट से भी रिवाइज़ किया था। तो अभी तो मैं अपने शॉर्ट नोट से ही रिवाइज़ कर रही हूँ जो कि मैंने बनाया, और ये सारी शॉर्ट नोट मैंने ऑर्गेनिक की अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करी है। तो अगर आप लोग को भी ये शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट में कितना सारा सिलेबस आता है अभी, और इसमें हमें शॉर्ट नोट बहुत काम आती है, इसलिए शॉर्ट नोट बनाया जाता है लास्ट टाइम के लिए कि आपके जब टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स आने लगे तो फिर आप जब इतने सारे चैप्टर्स आते हैं तो आप नोट्स से उठा के रिवाइज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक चैप्टर के नोट्स कितने सारे पेजों में रहता है। तो अगर आप शॉर्ट नोट बनाते हो तो वो शॉर्ट नोट आपका 3-4 पेज में ही पूरा कंसाइज हो जाता है, तो उसको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होता है। तो मैंने ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाए थे। तो अभी जब मैं टेस्ट देने जाती हूँ तो मैं सिर्फ इसी से रिवाइज़ करती हूँ, और अगर जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को डिटेल देखने की ज़रूरत है, तो मैं अपने नोट से रिवाइज़ कर लेती हूँ या फिर मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर खोल के देख लेती हूँ। सो या गाइज़, और नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ इवोल्यूशन, जो कि मैं अपने एनसीईआरटी से ही पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैंने इसका लेक्चर भी देखा था जो मैं शूट करना भूल गई हूँ आई थिंक। तो मैंने लेक्चर आकांक्षा मैम का देखा था, और उनका मैंने बहुत शॉर्ट वाला लेक्चर देखा था क्योंकि मेरे को जल्दी से देखना था, वो भी 2x की स्पीड में। तो मेरे को ऐसा कोई लेक्चर चाहिए था जो 1-1.5 घंटे का हो और पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो ऐसा ही कोई लेक्चर मेरे को मिला था, यूट्यूब में मैंने सर्च किया था तो आकांक्षा मैम ने पढ़ाया था, तो मैंने फटाफट से वो लेक्चर देख लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि एवोल्यूशन थोड़ी टफ चैप्टर माना जाता है, एनसीईआरटी भी टफ मानी जाती है, इसलिए मैंने एक बार लेक्चर देखा था। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीड करी थी, तो फिर मेरे को ये चैप्टर आसान लगा था। उसके बाद मैंने देखा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर, जो कि अगेन ये चैप्टर मेरे टेस्ट में आ रहा था। टेस्ट में मेरे अल्कोहल फिनॉल और ईथर आ रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन आ रहा था, एंड हेलोएल्केन आ रहा था। तो इतने सारे चैप्टर मेरे ऑर्गेनिक में आ रहे थे। तो मैंने ये लेक्चर देखा था, और जैसे मैंने आपको बताया ना, रिवीजन के लिए यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, और जो अभी मैं पंकज सर का लेक्चर देख रही हूँ वो सर ने अभी 2-3 महीने पहले ही रिवीजन के पर्पज़ से ही पढ़ाया था। तो इसमें सर ने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरे 3 घंटे में पूरा कंसाइज करके आपको दिया है। तो अगर रिवीजन आपको करना है तो ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि आपको फटाफट से लेक्चर भी रिवाइज़ हो जाता है। और अगर रिवाइज़ करना है तो फिर आप ऑब्वियस है कि 2x की स्पीड में देखोगे, क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ के रखा है, तो आप उसको बिल्कुल नॉर्मल में तो देखोगे नहीं। तो अगर आप 2x में देखते हो तो आपका 1-1.5 घंटे में पूरा लेक्चर कवर हो जाता है, और पूरा अच्छे से सर ने पूरे टॉपिक भी कवर किए हैं, क्वेश्चन भी करवाया है, PYQs भी इनफैक्ट करवाए हैं। तो अगर आपको रिवीजन के लिए कोई भी सीरीज़ चाहिए तो आप ये फॉलो कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए। और ऑर्गेनिक ही नहीं, ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो कि मैं खुद भी अभी फॉलो कर रही हूँ अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि हमें लगता है ना कि हम कितना भी खुद से नोट्स पढ़ लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बट एक रहता है कि हमें लेक्चर भी देख लेना चाहिए, आपकी ज़्यादा अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे लेक्चर ना प्रेफर कर रही हूँ, और इससे जल्दी आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और आपसे पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। सो या गाइज, और नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ ईएम वेव। और ईएम वेव का पहले तो मैंने लेक्चर का PDF पूरा रिवाइज़ किया था जो अलग सर ने 2021 में पढ़ाया था। उसके साथ साथ मैं ये शॉर्ट नोट भी बनाती जा रही थी जो आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास ईएम वेव की कोई भी शॉर्ट नोट नहीं थी, तो मैंने PDF रिवाइज़ किया था। उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट नोट भी बनाई थी विद द हेल्प ऑफ अलग सर की जो PDF है 2021 वाली, एंड मेड ईजी EMR सर की, आपको पता ही है। तो उसमें बहुत ही कंसाइज वे में लिखा था, 2 पेज में आई थिंक सर ने पूरा ईएम वेव का लिख के दे दिया था। तो मैं उसको ही देख के और सर का PDF देख के दोनों को मिक्स करके मैंने ये अपनी शॉर्ट नोट बनाई थी, जो कि आपने अभी देखा है। उसके बाद मैंने रिवाइज़ किया था AC, और AC का मैंने सिर्फ फार्मूला रिवाइज़ किया था। मैंने इसका
पूरा लेक्चर और PDF पहले ही प्रीवियस डे में रिवाइज़ कर लिया था। तो बस मेरा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा नेक्स्ट डे टेस्ट था, तो मेरे को ये था कि जल्दी से फार्मूला रिवाइज़ कर लूँ। तो बस मैं AC का फार्मूला रिवाइज़ कर रही थी। और हमेशा फार्मूला आपको लिख लिख के रिवाइज़ करना है, जिससे आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, क्योंकि आप जब लिखते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो जब भी फार्मूला रिवाइज़ करो या भी कोई भी रिएक्शन, कोई भी नेम रिएक्शन, कुछ भी रिवाइज़ करो, तो हमेशा आप लिख लिख के रिवाइज़ करने की कोशिश करो। इससे आपका फोकस भी बना रहता है और दिमाग भी इधर उधर नहीं जाता है और आपके दिमाग में अच्छे से चढ़ता भी जाता है। तो मैं तो हमेशा लिख लिख के ही पढ़ती हूँ। एंड गाइज़, आप लोग भी बताओ आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। और जो मैंने अभी अपना प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है अपना पूरा रूटीन का, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जब मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ तो कैसे क्या पढ़ती हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो, मैंने अपना सारा कुछ रूटीन शेयर किया हुआ है इसमें। गाइस, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ वही हेलो एल्केन, और ये अभी मैं अपने नोट से रिवाइज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने लास्ट ईयर जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में थी तब बनाई थी मैंने। तो मैंने सोचा एक बार इसको भी रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो टेस्ट में आने वाला था ना, तो सर तो हालांकि नोट से ही देते हैं, पूरा अपना जो भी पेपर बनाते हैं नोट से ही बनाते हैं। तो मैंने तो इस साल ये नोट्स तो बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल मैंने पूरा पंकज सर का फॉलो किया, यकीन 2.0 बैच का। बट मैंने अभी सोचा कि एक बार मैं इसको भी पलट लेती हूँ जल्दी से, और आप देखोगे आगे कि मैंने तीनों चैप्टर ही जल्दी से देख लिए थे, एल्डिहाइड कीटोन भी और ये हेलो एल्केन भी एंड अल्कोहल फिनॉल भी। तो फटाफट से मैंने देखा था कि एक बार अगर मेरे से कुछ भी छूट रहा है नोट्स का, तो फिर नोट्स से भी पूरा कवर कर लूँ एक बार मैं। सो या गाइस, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कल ही मेरे को एक कमेंट आया था कि दीदी आप दिन में 4-5 चैप्टर कैसे कवर कर लेते हो, हमसे नहीं हो पाता है, हम सिर्फ 1-2 चैप्टर ही पढ़ पाते हैं। तो अगर आप पूरे दिन में 12-13 घंटे 10-12 घंटे भी आप अगर इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो तो 4-5 चैप्टर कवर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और आपको अभी चैप्टर पूरा प्रॉपर वे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैप्टर को बहुत टाइम दे रहे हो या फिर कोई एक सब्जेक्ट को ही बहुत टाइम दे रहे हो। अगर आप प्रॉपर वे में एक टाइम टेबल बना के अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको 4-5 चैप्टर कवर करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। और आपको भी इस टाइम पे स्मार्ट स्टडी करनी है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैप्टर को बहुत टाइम दे रहे हो। आप चैप्टर रिवाइज़ करने का तरीका ये है कि आप नोट्स पढ़ो, फिर उसके PYQ सॉल्व करो। अगर आपको लेक्चर लेना है तो फिर आप वो लेक्चर मत लो जो 7-8 घंटे के लेक्चर हैं, उस लेक्चर को प्रेफर करो जो 2 से 3 घंटे में आपको पूरा चैप्टर कवर करके दे दे। तो अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको 4-5 चैप्टर कवर करना नॉट अ बिग डील, है ना। क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, आप मेरे डेली की टू डू लिस्ट में देखते हो 4-5 चैप्टर से कम तो किसी दिन भी नहीं रहते हैं। और सारा कुछ मैं आपको लास्ट में दिखाती भी हूँ कि मैं सारा कुछ कवर कर लेती हूँ। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो फिर 4-5 चैप्टर आप आराम से कवर कर लेते हो। मैं बहुत लोग का मैं भी वीडियो देखती हूँ, व्लॉग देखती हूँ, तो वो तो 7-8 चैप्टर पढ़ लेते हैं दिन में। तो अगर आप 10-12 घंटे पढ़ पा रहे हो तो फिर आप आराम से इतने चैप्टर कवर कर लोगे। और जैसे मैंने आपको रिवीजन के लिए बताया कि आप छोटे छोटे लेक्चर प्रेफर करो, जैसे आप ये देख सकते हो प्लांट किंगडम में अब रिवाइज़ कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने NCERT पढ़ा, उसके बाद मैंने लेक्चर देखा, और आप देख सकते हो ये प्लांट किंगडम का लेक्चर 1.5 घंटे का लेक्चर है, जो कि विपिन सर ने पढ़ाया था। रिवीजन सीरीज़ है, आप देख सकते हो। तो अगर आप ये 2x में लेक्चर देख रहे हो तो आपका 40 से 45 मिनट में पूरा चैप्टर कवर हो जाने वाला है, और आप पूरा लेक्चर भी देख लोगे, पूरा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और सर ने इसमें इतने बताया है, पूरा माइंड मैप के थ्रू पढ़ाया है, आप देख सकते हो स्क्रीन में कितना बढ़िया दिख रहा है। बस आप रिवीजन के लिए ऐसे छोटे छोटे लेक्चर प्रीफर कर सकते हो, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ। मैं भी आप लोग को बता रही हूँ, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। सो या गाइज़, यही था आज का व्लॉग। और आप देख सकते हो 6 चैप्टर थे, और इसके अलावा भी आपने देखा मैंने कितने सारे चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज़ किए हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।